हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं अकबर बिरबल की कहानी का एक और नया किस्सा, जिसका नाम है चालाक महाजन और मेहनती चित्रकार। बच्चों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और कोई भी काम हमें मेहनत से करने से घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक महाजन को अपना चित्र बनवाने का शौक लगा। उसने एक चित्रकार को बुलवाकर अपना चित्र बनवाने को कहा। महाजन के कहे अनुसार चित्रकार ने चित्र बनाया। महाजन का चित्र बनाने में चित्रकार ने बहुत मेहनत की और उनके अनुसार ही चित्र बनाया। बच्चों, पुराने ज़माने में कभी भी कोई फोटोग्राफर तो नहीं होते थे, ना ही हमारे जैसे मोबाइल होते थे कि हम तुरंत फ़ोटो उतार लें। तो उस समय में चित्रकार जो होते थे, या जो पेंटर हम आजकल देखते हैं, या जो चित्रकारी करते हैं कि हूबहू उस चीज़ को बना देते हैं, तो पहले वही लोग अपने फ़ोटो को बनाते थे। आज भी हम अगर कहीं महल में किसी भी महल में जाते हैं या और भी कोई पुराने ऐसे स्थान पर जाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे उनकी चित्र बने हुए। तो ये देखिए, ये भी सारी पुराने टाइम की पेंटिंग्स हैं जो कि चित्रकारों के हाथों से बनाई गई हैं। इसी तरह से वो भी चित्र बनवाना चाहते थे। फुलकारी और आदि चीज़ें, हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं। तो ये सारी चीज़ें वे किनसे बनवाते थे? पेंटिंग के द्वारा। जो वहाँ पर पेंटर होते थे, वो उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बनवाते थे, या चित्रकार हम कहें, चित्रकार के द्वारा ये सारी चीज़ें बनवाते थे। महाजन के कहे अनुसार उस चित्रकार ने चित्र बनाया और बहुत मेहनत की, लेकिन महाजन बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। वह चित्रकार से बोला कि यह चित्र अच्छा नहीं बना है, या ठीक नहीं बना है, इसे दोबारा बनाओ। ऐसा करते करते महाजन ने बहुत सारे चित्र बनवाकर उन्हें गलत बता दिया। अब चित्रकार समझ चुका था कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और हर बार चित्र बनवाते समय चेहरा कैसा कर लेता है, बदल लेता है। इसलिए उसने अब तक की बनाई गई तस्वीरों का मेहनताना मांगा। मेहनताना का मतलब समझते हैं आप? जो हम मेहनत करते हैं या जो हम काम करते हैं, उसके बदले मिलने वाली राशि को हम क्या कहते हैं? मेहनताना कहते हैं, है ना। जैसे जो भी डेली वेजेस पे काम करते हैं, या जो एक सैलरी को मेहनताना कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने अपना मेहनताना मांगा। तो धूर्त महाजन बोला, कैसा मेहनताना? तुमने अब तक एक भी सही चित्र नहीं बनाया है। जब तुम सही चित्र बना दोगे तो तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा। और बच्चों, इसमें एक धूर्त शब्द आया है। धूर्त का मतलब होता है चालाक, है ना। बहुत चालाक जिसे हम कहते हैं, जो कि पल पल में बदलते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? चालाक या धूर्त कहा जाता है। महाजन की बात सुनकर चित्रकार निराश होकर अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को महाजन की इस करतूत के बारे में बताया। अपने पति को परेशानी में देख उसने चित्रकार को बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाने की सलाह दी। पत्नी की बात चित्रकार को समझ में आ गई और अगले दिन ही चित्रकार ने सारा हाल बादशाह अकबर के दरबार में जाकर सुना दिया। बादशाह ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और साथ महाजन को भी महल में बुलवाया। सभी चित्रों को ध्यान से देखने के बाद बादशाह अकबर ने महाजन से पूछा, इन सभी चित्रों में कुछ कमी है क्या? इस तरह का प्रश्न किन्होंने किया? अकबर ने किया। बादशाह अकबर के प्रश्न के बाद महाजन ने जवाब दिया, जी हुजूर, इनमें से कोई भी चित्र हूबहू मेरे जैसा नहीं है। महाजन की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और बिरबल से मामला सुलझाने को कहा। बिरबल पहले से ही दरबार में उपस्थित थे और सारी बातें अच्छी तरह समझ चुके थे कि महाजन चेहरे बदलने में माहिर है, इसलिए चित्रकार को परेशान कर रहे हैं। थोड़ी देर सभी चित्रों की ओर देखने के बाद बिरबल ने भी हर एक चित्र में कमियां निकालनी शुरू कर दी और चित्रकार को 2 दिन बाद महाजन का सुंदर सा चित्र बनाकर लाने के लिए कहा और महाजन को आदेश देते हुए कहा, अगर तुम्हें चित्र पसंद आ जाए तो चित्रकार का मेहनताना देना होगा। इतना कहकर बिरबल ने दोनों को बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद चित्रकार को वापस बुलवाया और उससे 2 दिन बाद बड़ा सा दर्पण लाने को कहा। 2 दिन बाद जब दोनों दरबार में
उपस्थित हुए तो चित्रकार ने वह दर्पण महाजन के सामने रख दिया। जनाब, ये चित्र तो एकदम सही है ना? महाजन बोला, लेकिन यह चित्र नहीं है, यह तो दर्पण है। यही तो असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। फिर बिरबल ने भी वो अपने स्थान से उठकर कहा, सही तो कह रहा है चित्रकार, यह तुम्हारा ही तो चित्र है। महाजन समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी बिरबल की हाँ में हाँ मिलाते हुए चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार ने खुशी खुशी बिरबल का शुक्रिया अदा किया और महल से अपने घर की ओर चला गया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से भी अगर काम करवाना है तो उसका मेहनताना जरूर दें और ईमानदारी से अपना काम और जो हमने कहा है उस बात पर अमल करें और उस बात पर अडिग रहें। ऐसा नहीं कि कभी इधर हो गए, कभी उधर हो गए, कभी डुलमुल, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने आप को स्थिर रखते हुए हर डिसीजन को लेना चाहिए। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एंजॉय करें कहानी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, बहुत अच्छी कहानी के साथ।